देख रहे हैं यूके 24। पिथौरागढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया गया और उग्र प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग कर रही है कि कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के लिए हमने कोविड-19 की विस्तारित जांच करनी पड़ेगी, ताकि हमको वास्तविक रूप से पता चल सके कि कौन व्यक्ति संक्रमित है और कौन नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना महामारी अपनी जड़ें हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी फैला चुकी है और बहुत स्पीड से यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड फैलता जा रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार एसी के कमरों में बैठ के अपने कान और आंख बंद करके बैठी है। हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं और नींद से जगाते हुए कहना चाहते हैं कि आप कोविड-19 की विस्तारित जांचें कराएं, ताकि वास्तविक रूप से पता चल पाए कि कौन संक्रमित है, कौन पॉजिटिव है या कौन नेगेटिव है। और देहरादून में किसान भवन में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृत्रिम गर्भधान किया जा रहा है और प्रदेश में 6.30 लाख पशुओं को सामान्य रूप से निर्मित सीमेंट से निःशुल्क गर्भधान किया जाएगा। NSUI द्वारा अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास का घेराव किया गया। कार्यकर्ता हाथीबड़कला स्थित सर्वे गेट पर एकत्रित हुए, जहां से HRD मंत्री के आवास की ओर कूच किया। हाथीबड़कला पर बैरियर लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जहां पर कार्यकर्ताओं को रोका गया। NSUI ने अंतिम वर्ष के छात्र छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास का घेराव करने जा रही थी, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिन्होंने हमारे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बल प्रयोग करके छात्र छात्राओं को खदेड़ दिया। NSUI आगे भी उग्र आंदोलन जारी रखेगी। यदि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट नहीं किया जाता, हमारी मांगें नहीं मानी जाती, आने वाले दिनों में हम और उग्र होकर सड़कों पर उतरेंगे और यही मांग करते हैं कि कोरोना काल में परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। नगर तहसील के अंतर्गत थाना सेलाकुई में उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी धीरेन्द्र रावत, थाना अध्यक्ष विपिन बहुगुणा द्वारा सेलाकुई के ग्राम प्रधानों, प्रतिनिधियों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईद को शांतिपूर्वक बनाने की अपील की, साथ ही कहा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और कोरोना वायरस का संक्रमण न बढ़े। देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन में घटित घटना के विरोध में कमलेश रमन के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया और उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह नाबालिग लड़की इतनी सुरक्षा के बावजूद गायब और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध घटना घट जाती है, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड शर्मसार है तथा इससे देवभूमि की गरिमा को भारी आघात लगा है। साथ ही कमलेश रमन ने कहा कि इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बैठे हैं नारी निकेतन की जो खामियां हैं, हमारी मांग है सरकार से कि एक तो जो लड़की यहाँ से गायब हुई है, उसके एवज में जितने भी यहाँ अधिकारी और वार्डन इंचार्ज इस नारी निकेतन के, उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरा इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसी को लेकर के आज हमारी तमाम महिला कांग्रेस यहाँ बैठी है धरने पर। अब खबर चमोली से। कोरोना महामारी ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है, तो वहीं इसका नुकसान व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। बताते चलें कि मार्च के महीने से जून तक पूरा 4 महीने का लॉकडाउन रहा, जिसके चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे सभी व्यापारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में व्यापार मंडल की 362 इकाइयां हैं, तो वहीं व्यापार संघ चमोली द्वारा व्यापारी हितों के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन से सामान की बर्बादी हो गई और नए सामान खरीदने के लिए कोई साधन नहीं बचे, जिसके चलते व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त धनराशि दें, जिससे वो अपना व्यापार स्थापित कर सके। मांग हमारी लोग उद्योग व छोटे व्यापारियों को पुनः स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपया राशि का आसान व ब्याज मुक्त ऋण किस्त उपलब्ध कराई जाए। रक्षाबंधन इससे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा मार्केट का व्यापारी गण बहुत परेशान है। गाड़ी का आवाजान भी बिल्कुल बंद हो रखा है। इसमें व्यापारी बहुत अपने कर्जे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। पिथौरागढ़ जिले के तहसील बंगापानी धारचूला कांग्रेस विधायक हरीश धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र मौनी से लोमटी जाते समय एक बड़े नाले को पार करते हुए बह गए थे। साथ युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचा लिया। विधायक हरीश धामी बाल बच गए। उत्तराखंड में नशे के कारोबार थम नहीं रहे हैं। शुक्रवार को थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। से 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस संबंध में व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जहां एक तरफ सरकार बहुत तेजी से क्वारंटीन सेंटर तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आयुष विभाग अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने में जुटा है। आयुष विभाग 5 लाख लोगों को आयुष रक्षक किट बांटने का प्लान तैयार कर चुका है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा जोशी का कहना है कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष किट का वितरण किया जा रहा है। इसका प्रयोग करने से लोगों की सेहत बेहतर रहेगी और साथ ही अन्य बीमारियों से भी बचे रहेंगे और उत्तराखंड में मरीजों की संख्या कम की जा सकेगी। हमारे आयुष विभाग के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है
ये एक किट है जिसमें कि 3 चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो है इसमें क्वाथ काढ़ा जिसको आप बना के पिएंगे, और एक गिलोई बटी है, और दूसरा अश्वगंधा बटी है। तो ये तीनों ही चीज़ें ये इम्यूनिटी सिस्टम को, जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ा देती हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित अब देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदार धाम में ही धरने पर बैठने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के सभी तीर्थ धामों को अपने नियंत्रण में लेने को लेकर देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का निर्णय कैबिनेट में पास कर दिया। इसके माध्यम से अब सीधे मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण। इसी निर्णय के चलते पहले भी उत्तराखंड के सभी पुजारियों और पुरोहितों ने देहरादून में धरना भी दिया था और सरकार को लिखित में पत्र भी दिए थे। मगर अब जब यात्रा खुलने जा रही है तो ऐसे में इन सभी तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार हमारी सनातन धर्म और हक हकूकों को छीनना चाह रही है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि मजाक भी है। इससे हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तीर्थ पुरोहितों का दूसरा आरोप है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड के साथ साथ मास्टर प्लान भी थोप रही है। इससे हजारों लोगों के व्यवसायों, होटल, लॉज और दुकानों, भवनों पर भी अतिक्रमण किया जाएगा, जबकि केदारनाथ में बहुत सारी जगह है जहाँ पर कार्य किया जा सकता है। इस प्रांगण में जहाँ पर बम बम बोले के नारे लगते थे, आज वहाँ पे जो है हम लोग जो दमनकार नीति जो है पुरोहित समाज के ऊपर जो है सरकार कर रही है। पुरोहित समाज कोई विकास विरोधी नहीं है, हम चाहते विकास हो, हम कोई विकास विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगह विकास करने के लिए आज तमाम बड़ी जगह है, वहाँ विकास करे। हम कोई विकास विरोधी नहीं है। हमारा कहना का सिर्फ मतलब ये है, सनातन धर्म से जो परंपरा आ रही है, सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, सरकार उसके साथ छिड़खानी न करे। हमारी जो व्यवस्था यहाँ पे यात्रियों के द्वारा, जजमान के द्वारा जो व्यवस्था ये बनी हुई है, इन व्यवस्थाओं पे सरकार किसी प्रकार का किसी छेड़खानी न करे। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।